ओम शांति। आज 10 जून 2020 की साकार मुरली है। आज मीठी बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अपना कल्याण करना है और अपना कल्याण करने के लिए कुछ परहेज रखनी है, क्योंकि तुम फूल बन रहे हो, अर्थात देवता बन रहे हो। तो देवताओं का खान पान बड़ा रॉयल होता है, तो खान पान चाल चलन तुम्हारा भी बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर बहुत होता है। इसलिए शुद्ध भोजन करना है और कुछ परहेज भी करनी है। हमें अपना कल्याण करना है, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो ये प्रैक्टिस यही ही करनी है। बाबा कहते हैं, दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। हड्डी दान देना मतलब सेवा में समर्पण। कर्म करते वक्त हर वक्त बस सेवा का ही प्लान मन में चलता रहे कि किस आत्मा को किस युक्ति से बाबा का परिचय देना है। मतलब हर वक्त सर्विस का ही ध्यान करना है, वह भी सहज रूप से। यहाँ हठ योग की तो बात ही नहीं है, ये सब तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, अपना शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है। तो योग से ही हमें अपना शरीर को 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनाना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करें कि हम देवता बन रहे हैं, तो हम विकारों में नहीं जाएं, ना ही अपवित्र के हाथ का भोजन करें। अब सुनते हैं आज सार में बाबा ने क्या कहा। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? बाबा ने उत्तर दिया, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। यहाँ बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। बहुत ऐसे होते हैं बच्चे कि मुरली सुनकर बहुत गदगद हो जाते हैं, मुरली सुनने के लिए भागते रहते हैं कि कहीं मुरली मिस न हो। आज बाबा ने वरदान दिया, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। विस्तार में, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सफाई, सच्चाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राज योगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए
लोगों के सामने सत्यता का आधार है, और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। तन मन धन सब से सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें डरना नहीं है। क्यों? ईश्वर का हाथ अपने साथ है, तो डर किस बात का। बाबा ने कहा है, तुम हिम्मत का एक हाथ बढ़ाओ तो बाबा का 1000 कदम तुम्हारे साथ है। रमता योगी अर्थात ईश्वर की श्रीमत पर हमारा मन हमेशा रमण करता रहे, सदा मन खुश दिल खुश। अगर ये धारणा नहीं होगी तो अपनी अवस्था पर असर आएगा। स्लोगन: बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि हम तभी रखेंगे जब हम किसी प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अंदर में सदा चलता रहे कि सब में कल्याण छुपा हुआ है। सब कुछ ईश्वर पर सौंप दे, दृष्टि एकदम पवित्र रखें। यही नीति का आधार है। हमें हद में नहीं जाना है, बेहद में ही रहना है। ओम शांति।